नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको थ्योरी बता दिया था कि अगर किसी संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो उस संख्या एवं पलटने पे बनी संख्या के डिफरेंस को या फिर सम को किस तरह से लिखते हैं और किसका ये गुणनफल होता है, किसका गुणज होता है, ठीक है, किसका मल्टीपल होता है, ये हमने बताया था। तो यहाँ पे उसी आधार पे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की कुछ निश्चित संख्याएं हैं, संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या और संख्या के बीच का अंतर हमेशा 27 प्राप्त होता है। ऐसी अधिकतम दो अंकों की कितनी संख्याएं है। लेते हैं कि हमारे पास दो अंकों की संख्या है ए बी, तो इसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या होगी बी ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं 10a प्लस बी और इसको लिख सकते हैं 10b प्लस ए। अब बोल रहा है इसका और इसका डिफरेंस जो है, मतलब कि 10b से b गया तो यहाँ पे 9b और घटे a से 10a गया तो 9a। इस दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है, तो 27 है, हमेशा होता है 27। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना b माइनस ए इक्वल टू 27। 9 3 जा 27, ये कट गया तो यहाँ पे b माइनस ए आएगा कितना, 3। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो फिर ये हमारी दो अंक की संख्या हो जाती है। यहाँ पे 0 लेते हैं तो दो अंकों की नहीं, एक अंक की संख्या बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 और ये 1, 5 2, यहाँ पे 6 3 7 4 8 5 और 9 6। अब 9 से अधिक हो नहीं सकता है क्योंकि कोई भी डिजिट 9 से अधिक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे अपना इतना कंडीशन बन जाता है। तो हमारी संख्या जो है इस तरह से बनेगी, ये बन जाएगा कितना, तो 14, ये अपना बनेगा 25, 36, 47, 58 और 69। और इसे उल्टा भी बन सकता है संख्या यहाँ पे, तो यहाँ से बन सकता है संख्या अपना 41, यहाँ पे 52, यहाँ पे 63, यहाँ पे 74, यहाँ पे 85, यहाँ पे 96। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसको बदलते हैं, यहाँ पे पलटते हैं, तो a का वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम संख्या के अंक को पलट देते हैं, ये ba कर देते हैं, तो ये यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं 0, ठीक है, तो ये 3 होगा, तो हमारी संख्या जो है 30 बनेगी, ठीक है, मतलब कि b पहले और a बाद में यहाँ पे, तो 30, तो ये हमारा हो सकता है संभव। तो इस तरह से हमारी संख्या बनेगी कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारी 13 संख्या बन रही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 13 नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक 6 अंकों की संख्या में अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है, पांचवा अंक पहले 2 अंकों के योग के बराबर है, तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है तथा द्वितीय अंक पहले अंक का 2 गुना है, चौथा अंक पांचवें और छठे अंक के योग के बराबर है, तब चतुर्थ अंक का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या इस तरह से है, a b c d e f, ये हमारी 6 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम अंक पहले 3 अंकों के योग के बराबर है। यहाँ पे जो अंतिम अंक है, पहले 3 अंक मतलब a प्लस b प्लस c के बराबर है। यहाँ पे पांचवा अंक पहले 2 अंकों के योग के बराबर है। ये जो पांचवा अंक है हमारा, यह 2 अंकों के, प्रथम 2 अंकों के योग के बराबर है, तो ये a प्लस b के बराबर है, इस दोनों के बराबर है। तीसरा अंक पहले अंक के बराबर है, यहाँ पे बोल रहा है c जो है a के बराबर है, तथा द्वितीय अंक पहले अंक का 2 गुना है। यहाँ पे ये द्वितीय अंक जो है इस पहले अंक का कितना है, तो 2 गुना है, तो ये 2a हो जाएगा।
यहाँ पे बोला है चौथा अंक पाँचवें और छठे अंक के योग के बराबर है। ये जो हमारा पाँचवा अंक चौथा अंक है ये इस दोनों के योग के बराबर है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए 2a प्लस बी 2b और प्लस c। ठीक है, अब बोल रहा है कि चतुर्थ अंक का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मानेंगे। ठीक है, एक लेकर देखते हैं। ए अगर एक होगा तो बी कितना हो जाएगा, तो 1 दूनी 2। तो यहाँ पे c कितना होगा, c होगा 1। तो अब हम d निकालेंगे तो d कितना होगा, तो ये बोल रहा है कि 2a मतलब a का 2 गुना। ठीक है, ऐसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2a प्लस 2b और प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 का 2 गुना 2 प्लस 2 का 2 गुना 4 प्लस ये 1, तो ये होगा 4 2 6 1 7। अगर हम a इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं, a इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और c इक्वल टू कितना होगा अपना 2। यहाँ से d कितना निकलेगा, तो 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 और प्लस ये 2। तो इस तरह से हमारा आया 8 4 8 12 और 2 14। ठीक है, तो ये d जो है 14 नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है d। ठीक है, तो ये होगा नहीं, मतलब कि हमने 1 लिया तो यहाँ पे 7 आया और 2 लिया तो 14। तो अब इससे आगे तो चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या n के लिए Pn उसके अंकों का गुणनफल तथा Sn अंकों के योगफल को दर्शाता है, तब बताओ 10 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसमें Pn प्लस Sn इक्वल टू n है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या कि 10 से 1000 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं जिसमें Pn प्लस Sn इक्वल टू n होगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना है Pn प्लस Sn इक्वल टू n। ठीक है, अब n जो संख्या हो सकती है या तो 2 अंक की संख्या हो सकती है या 3 अंकों की संख्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 होगा और इसके अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो 0 होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो फिर ये होगा नहीं, तो ये तो अपना कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 भी कट जाएगा। तो बीच की संख्या या तो 2 अंक की होगी या फिर 3 अंकों की संख्या होगी, ए बी सी। अगर ये ए बी है तो यहाँ पे n इक्वल टू आएगा 10a प्लस बी, और ए बी सी है तो यहाँ पे n इक्वल टू आएगा 100a प्लस 10b प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं, Pn अंकों का गुणनफल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a गुने b, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक b है और दहाई अंक a है। ठीक है, और प्लस फिर Sn क्या है, तो अंकों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b और इक्वल टू n प्राप्त हो रहा है। तो n कितना है अपना 2 अंकों की संख्या में, तो 10a प्लस b है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बी और प्लस ये a प्लस b और प्लस ये 10a और प्लस b। यहाँ से b कट गया तो यहाँ पे अपना ए बी इक्वल टू 10 माइनस 10a, ये 10a है, 10a से a घटेगा तो ये हो जाएगा अपना ए बी इक्वल टू 9a। ठीक है, ये a कट गया तो b इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या में b जो है यहाँ पे 9 होगा, मतलब कि 2 अंकों की संख्या का यूनिट प्लेस हमेशा 9 होना चाहिए, तब ये इस फॉर्म में आ सकता है। तो ये संख्या 10 के बाद क्या हो सकती है, तो या 19 हो सकती है, 29 हो सकती है, 39 हो सकती है, फिर 49 हो सकती है, 59, 69, 79, 89 एंड 99, ये सभी संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे इसको काउंट करेंगे तो ये हमारा 9 संख्या होता है 2 अंकों की। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये होगा अपना, इस पे इसको सेट करते हैं तो ये होगा a गुने b गुने c प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू ये 100a प्लस 10b और प्लस c। यानी कि यहाँ से आ जाता है अपना a b c प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू यहाँ पे 100a प्लस 10b प्लस c, मतलब कि इसको ऐसे ही रख देते हैं अभी। अब यहाँ से c अपना कट गया, फिर यहाँ पे a b c इक्वल टू ये इधर जाएगा, 100 से a घट जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 99a, और ये 10b से b घट जाएगा
तो प्लस ये 9b। तो हम ABC को इस तरह से कभी लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए 3 अंकों की संख्या बनना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या 9। यहाँ पे कितनी संख्याएं बनती है 2 अंकों की संख्या इस तरह की जो इस फॉर्म में हो सकता है, तो ये 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। यहाँ पे हमारी 3 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं कि ये A B C हमारी 3 अंकों की संख्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इकाई के स्थान वाला अंक का 2 गुना है। कौन सा अंक? तो सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो यहाँ पे ये C है इकाई का स्थान और इसका 2 गुना है सैकड़ा का स्थान। तो यहाँ पे हम A के बदले में लिख सकते हैं 2C। तो इस तरह से हमारी संख्या यहाँ पे जो बनेगी ये क्या होगी? तो 2C फिर B और फिर C, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। और इसको पलटने पे संख्या क्या बनेगी? तो ये C पहले, फिर उसके बाद B और उसके बाद 2C। यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है अपना 2C, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे 100 गुने 2C प्लस 10B और प्लस C। अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 100C प्लस 10B और प्लस 2C, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। मतलब कि अगर हम A प्लस B प्लस C को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है अपना, यहाँ पे 2C को A प्लस B, यहाँ पे हाँ नहीं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 18। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी संख्या है और ये पलटने पे बनी संख्या है। तो अगर हम इससे इसको घटाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है? 396। तो अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है? तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 और ये 100, 200 से 100 घट गया तो ये होगा कितना? 100C, ठीक है। अब ये B है, 10B से 10B गया तो ये तो B चला गया अपना, और C से 2C गया तो ये बचेगा कितना? -C बराबर कितना? तो 396। तब यहाँ पे जो है हमारा 99C इक्वल टू आया 396। अब यहाँ पे 99 4 जा 396 कट गया तो C का जो वैल्यू है ये आ गया 4। तो यहाँ पे हमारा C का वैल्यू 4 आया तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, क्योंकि A जो है C का 2 गुना है। और ये कितना हो गया? 8 4 12, तो बच गया कितना? 6, B बच गया 6। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सैकड़े वाले अंक और दहाई के अंक में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे 8 और 6 का अंतर पूछ रहा है, तो 8 6 का अंतर कितना होगा? तो 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 अंक की संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। यदि इकाई का अंक x हो तो बताओ x के कौन कौन से मान संभव है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है 2 अंकों की ये है AB, ठीक है, और इसको पलटने पे बनी संख्या है BA। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसे लिखेंगे 10A प्लस B और इसे लिख सकते हैं 10B और प्लस A। अब बोल रहा है कि अगर हम, मतलब कि ये बोल रहा है कि मूल संख्या 63 अधिक है पहली वाली संख्या से, ये जो है इससे 63 अधिक है। इसका मतलब क्या? इसमें से हम इसको अगर घटाते हैं तो ये कितना आएगा? 63। तो इससे इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 10B से B गया तो 9B और A से 10A गया तो -9A। ये कितना हो जाएगा अपना? तो 63 होगा। यहाँ पे 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B - A इक्वल टू 63।
यहाँ पे 9 7 जा 63, मतलब कि b माइनस ए कितना आ गया अपना 7। अब ये बोल रहा है कि यदि इकाई का अंक x हो, अगर हम इस b को मान लेते हैं b को मान लेते हैं x, तो b कौन सी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे तो हम b को 7 से कम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि b को 7 लेते हैं तो यहाँ पे a इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे 7 होगा। लेकिन हम a 0 ले सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर a को 0 ले लेते हैं तो फिर ये 2 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, ये हो जाएगी 1 अंक की संख्या, ठीक है। तो हम ये भी नहीं ले सकते हैं, a 0 भी नहीं ले सकते हैं, तो ये तो अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तो हम 8 ले सकते हैं, 8 से 1 गया तो 7 और 9 से 2 गया तो 7। तो हमारा x के स्थान पे मतलब b के स्थान पे ये तो 7 नहीं हो सकता है, या तो 8 होगा या 9 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है इसमें कहीं पे भी नहीं है ऐसा, ए में है, तो ए में जो है ना 7 आ गया है, यहाँ पे 7 गलत होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आंसर होगा 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का गुणनफल a गुने b क्या है 24 है, और संख्या क्या है ab। अब बोल रहा है कि मूल संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या वह है जो अंकों को बदलने पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये जो मूल अंक है हमारा ab, मूल संख्या जो है ab को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 10a और प्लस b, इसमें अगर हम 45 को जोड़ देते हैं तो हमारा संख्या का अंक जो है पलट जाता है, ये हो जाता है bA, और bA को कैसे लिख सकते हैं, तो 10b प्लस a। अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 10b प्लस a को इधर लेके आएंगे तो 10a से a गया अपना, तो 9a और ये प्लस नहीं माइनस b से 10b गया, यहाँ पे b से 10b गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9b, और ये है अपना प्लस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 को इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 9b माइनस 9a इक्वल टू 45। यहाँ पे हम 9 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 9 5 जब 45 कट जाएगा अपना, तो ये होगा b माइनस a इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब कि b से अगर a को घटाते हैं तो हमें कितना आना चाहिए 5। तो हमें b और a फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे 24 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इस तरह से फैक्टराइज करेंगे ताकि b से a को घटाए तो 5 आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 8 जा 24 कर देते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम 8 से अगर 3 को घटाएंगे, ये b है, b से अगर a को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो हमारा मूल संख्या क्या आ गया, तो 38। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 3 अंकों की एक संख्या a को विपरीत क्रम में लिखने पर b प्राप्त होती है। यदि b ग्रेटर देन a और b माइनस a 7 से पूर्णतः विभाजित है तब निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ पे हमारे पास है a क्या है, तो 3 अंकों की संख्या a b c। अब a b c को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो b प्राप्त होती है, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा, तो ये होगा c b a। अब इस 3 अंकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये होगा 100a प्लस 10b और प्लस c। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 100c प्लस 10b और प्लस a। अब बोल रहा है कि b ग्रेटर देन a, ये जो है इससे बड़ा है, और b से अगर a को घटा दिया जाए तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो b से हम a को घटाने की कोशिश करते हैं, तो ये होगा अपना कितना, तो 100c से c गया तो ये होगा अपना कितना 99c, और a से 100a गया तो ये होगा अपना माइनस 99a, और ये चूँकि 7 से विभाजित है, ठीक है, तो इसे हम 7x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 99 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, 99, तो ये होगा c माइनस a और ये होगा 7x, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 99 का कोई भी फैक्टर 7 नहीं है, ठीक है।
99 का फैक्टर 11 गुने 9, ये इसमें 7 है ही नहीं, 7 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये c माइनस ए जो है ये 7 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो c माइनस ए या तो 7 हो सकता है, या 14 हो सकता है, या 21 हो सकता है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी 2 डिजिट का डिफरेंस 9 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये 14 है तो ये होगा नहीं, इससे आगे हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि c माइनस ए जो है इसका वैल्यू 7 ही है, ठीक है। तब c और a हो क्या सकता है, यहाँ पे c तो 7 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 7 से अगर इसको कम लेंगे तो यहाँ पे इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 7 माइनस यहाँ पे 0 इक्वल टू 7 होगा। अब चूंकि ये तो a है तो यहाँ पे हम अगर 0 दे देते हैं तो फिर ये 2 अंकों की संख्या बन जाती है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही नहीं होगा। तब तो इसे हम 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, और फिर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना या तो यहाँ पे अगर a और c की बात की जाए तो a या तो 1 होगा, a के 1 होने पर c होगा 8, a के 2 होने पर c होगा कितना 9। तो हमारी जो संख्या बनेगी तो इस तरह से बन सकती है 1 भी 8 और 2 भी 9। अब अगर हम b का मिनिमम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 108, और यहाँ पे b का मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं तो ये 299। मतलब जो हमारी 3 अंक की जो संख्या होगी ये a, ये हो सकती है या तो 108, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 108, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 299। तो ये जो है हमारा, ये जो हमारी संख्या है a, यह 108 और 299 के बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 108 जो है 7 से विभाजित है, 108 7 से विभाजित है। तो हम इसमें अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचता है कि 3 पे 8 38, तो यहाँ पे नहीं कटता है ये, ठीक है। तो ये जो है 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। उसके बाद 109 भी नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 111 भी 7 से विभाजित नहीं होगा, 112 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ये बोल रहा है कि 100 से 299, ठीक है। तो ये 108 से कम तो हो ही नहीं सकता है, a का वैल्यू ये जो a है अपना 108 से कम हो ही नहीं सकता है, तो ये अपना आंसर तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 106 से 305, तो फिर 106 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 108 से कम तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये है अपना 118 से 317, ठीक है। तो 317 ये तो हो ही नहीं सकता, 299 से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा अपना, ये हो सकता है सही आंसर। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त अंक को 7 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या AB है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, ये जो इकाई अंक है इस दहाई अंक से 4 कम है। तो अगर हम इसे लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 10a प्लस a माइनस 4, हमारी संख्या ये हो जाएगी 11a माइनस 4। अब बोल रहा है कि अंकों का जो योग है, मतलब कि a प्लस a माइनस 4, ये संख्या का 1/7 है, मतलब कि 11a माइनस 4 का 7वां भाग है। मतलब कि ये हुआ कि इसको हम जोड़ेंगे तो 2a माइनस 4, इसको इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 11a माइनस 4, यहाँ इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14a माइनस 7 4 जा 28, और यहाँ पे 11a माइनस 4। अगर हम इसको इधर लाएंगे a को तो ये अपने पास बचेगा 14 से 11 गया तो 3a, और इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा 24, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24। तो यहाँ पे a आ गया 8, ये a 8 आ गया, तो ये b कितना हो जाएगा a माइनस 4, मतलब कि b अपना आ जाएगा कितना, तो b आ जाएगा 4,
तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो गई वो होगी 84, ठीक है। अगर इसको उल्टा करें तो हो जाता है कितना, 48। और बोल रहा है कि 7 से भाग देने पर इसमें अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 छक्के 42 और बच जाता है कितना शेष, तो 6। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनका अंतिम अंक शून्य नहीं तथा जिसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के 3 गुने से भी वह संख्या अधिक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10a + b। अब इसके अंकों को पलटने पे जो संख्या बनेगी वह ba होगी, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10b + a। अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारी संख्या है 10a + b, ये इस संख्या के 3 गुने से अधिक है, मतलब कि 3 × 10b + a से अधिक है ये संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, 10a + b ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 30b + 3a। अब यहाँ पे हम a को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7a = b को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 29b। अब 7a ग्रेटर देन 29b, इसको लिख सकते हैं a ग्रेटर देन 29/7b। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे b का वैल्यू रखते हैं। तो b का वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इस संख्या का अंतिम अंक शून्य नहीं है। तो b का वैल्यू हम रख सकते हैं कितना, तो 1। अगर b = हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b = 1 रखने पर ये होता है 20a होता है ग्रेटर देन 29/7, ठीक है। तो यहाँ पे 29/7 मतलब कि लगभग 4 से अधिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है, ठीक है। 29/7 से अधिक 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी हो सकता है, ठीक है। अगर हम b = 2 रखते हैं, b = 2 तो ये कितना हो जाएगा, 29 2 जा 58/7, एक a ग्रेटर देन होगा 58/7। तो यहाँ पे 7 8 56, 8 से अधिक आ रहा है तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 9। अब अगर हम a = 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 29 3 जा 87/7, a ग्रेटर देन होगा इससे। अब इसको 7 से इसमें अगर भाग देते हैं तो ये अपना आ जाता है 10 से 9 से अधिक आएगा, ठीक है। ये हमेशा 9 से अधिक आएगा। ये हो जाएगा अपना कितना, 7 1 जा 7 और फिर 1 17, 7 2 जा 14, ये 12 से भी अधिक आ रहा है। तो ये अपना जो है ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है कोई डिजिट है और डिजिट जो है 9 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी कंडीशन बन सकते हैं। तो यदि b 1 है तो हमारी संख्या बनेगी 51, 61, 71, 81 और 91, यहाँ से 5 संख्या बनेगी। और यदि b 2 है तो यहाँ पे 92, तो कुल टोटल 6 संख्याएं बन सकती है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी 6 सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक संख्या में 3 अंक है जिनमें से बीच का अंक 0 है और उनका योग 4 है। यदि पहले और अंतिम अंक को आपस में बदलने से बनी संख्या स्वयं संख्या से 198 अधिक है तो पहले और अंतिम अंकों के बीच का अंतर है। यहाँ पे हमारे पास 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या ये हो सकती है a b c। अब यहाँ पे बोल रहा है ये b जो है बीच का अंक 0 है, तब हम क्या करेंगे, b को बना देंगे यहाँ पे 0। तो हमारी इस तरह की संख्या है। अब बोल रहा है कि अंकों का योग, मतलब कि a + 0 + c ये 4 है। तो कैसे हो सकता है, तो या तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ बीच में तो कोई डिफरेंस नहीं निकल रहा है, 2 से 2 गया 0, यहाँ पे अंतर 0 आ रहा है, लेकिन हमें अंतर लाना है पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर। तो यहाँ पे हो सकता है या तो ये होगा 3 - 1 = 2 या 3 - 1 = 2 यहाँ पे, ठीक है। तो
अपना आंसर बी सही होगा। ठीक है, सही आंसर होगा बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।